हेलो ऑल, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाई मिस्टर अंसारी। तो जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने काफी दिन पहले कमेंट किया था, काफी दिन हो गया कि आप पिम्स पर वीडियो बनाइए। सबसे पहले तो ये एक एम एक्स्ट्रा हो गया, इसको आप अवॉइड करिएगा। PIMSE होता है और इसका फुल फॉर्म होता है पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आजकल मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आजकल कस्टमर में मेरे कई सारे केस फंसे हुए हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। शिपमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। तो पिम्स की बात करें तो पिम्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज, इसको लाया क्यों गया, ये कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता, और एक प्रोफेशनल जो तरीका होता है ना, आप उस तरीके से अगर समझोगे तो आपको लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए मैं इजी तरीके से जो हमेशा बताता हूँ उसी तरह बताऊंगा और एक प्रोफेशनल वे पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ऐसा है जो वीडियो बना रहे हो ना, इसको इंग्लिश में बनाइए। हिंदी में कुछ लोग होते हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ज्यादा लोग समझते हैं, तो आप इंग्लिश पे बनाइए क्योंकि इजी रहेगा उनको समझने में। और तो इसीलिए मैंने एक वोटिंग लाइन ओपन की है। आप मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब में जाओगे, वहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको हिंदी में पसंद है वीडियो या इंग्लिश में पसंद में है वीडियो। तो जिसमें ज्यादा वोट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोसीड करूंगा, तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा ना कि मेरी मेजोरिटी सब्सक्राइबर क्या चाहती है। तो मुझे क्या है, मैं हिंदी में कहोगे हिंदी में बना दूंगा, इंग्लिश में कहोगे इंग्लिश में बना दूंगा। ठीक है, वोट जरूर करिएगा, इससे मेरे को आइडिया लग जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पेपर का फुल फॉर्म होता है पिम्स का, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। 2022 में गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। कहा ठीक है, अब से आपको जो भी शिपमेंट इंपोर्ट करोगे पेपर से रिलेटेड, उसके ऊपर आपको पिम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है। अब दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन आपके एज अ इम्पोर्टर आपके दिमाग में नहीं आएगा कि अरे अचानक से ऐसा क्या हो गया, गवर्नमेंट को रातों रात सपना आया कि ऐसा है पिम्स लगा दो। नहीं, कोई तो रीजन होगा। सोचिए, इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, और किसी भी कंट्री का है, अब उस वो जो रूल इंप्लीमेंट हो रहा है कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक तरीके की पॉलिसी है। करने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ता है। जो इस लेवल के एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय ली जाती है, उनसे बातें की जाती है, उसके बाद कोई जो स्कीम है, कोई रूल है, वो लाया जाता है। ऐसा ना हो कि आप किसी एग्रीमेंट को वायलेट करते हो। तो इस बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। गवर्नमेंट का लाने का कोई ना कोई रीजन होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, प्रोफेशनल वे से समझिए। तो चलते हैं नेक्स्ट और समझते हैं रीजन क्या था। तो इस स्लाइड में आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे शुरुआत हुई इसकी। अब ये सपोज करो, ये जो इंपोर्टर हैं इंडिया में, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पे बात क्या हो रही है, पेपर से रिलेटेड आर्टिकल्स की। जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, पिम्स किस पे लगेगा, पेपर से रिलेटेड प्रोडक्ट पे लगता है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आप समझिए इनकी प्रॉब्लम। ये जो इम्पोर्टर्स हैं इंडस्ट्री के, वो क्या बनाते हैं, टिश्यू पेपर बनाते हैं और टॉयलेट पेपर बनता है, और आप यहाँ देखोगे प्रिंटिंग पेपर्स आते हैं, वो भी बनते हैं। तो ये सारी चीजें तो इंडिया में भी बनती है, लेकिन क्या कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है या कोई सस्ते में मिल रहा है, तो इम्पोर्टर जो हैं और सारे हैं, वो बाहर से इंपोर्ट कर ले रहे हैं, यानी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट अपने कंट्री में कर ले रहे हैं। अब इनको हो रही है तकलीफ, क्योंकि भाई ये भी इंडिया में बना रहे हो, बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इनसे तो कौन खरीदेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये लोग ने क्या कहें कि ऐसा है, गवर्नमेंट के पास गए। तो गवर्नमेंट से सबसे पहले इन्होंने अपनी कंडीशन दी, जो गवर्नमेंट ने बताया, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी कंडीशन दी कि क्या होता है कि ये जो पेपर बाहर से आ रहे हैं, वो उसको कम वैल्यू करके अदर कंपनियां जो है वो यहाँ पे ला रही है, पेपर के अदर में दिखा के, और यहाँ पे उसको कंपोज कर रहे हैं, डिकम्पोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे पोल्यूशन ना, तो यहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हैं। पहला रीजन ये दिया इन्होंने, और भी रीजन दिया होगा। दूसरा मैं मेन आपको बता रहा हूँ। दूसरा रीजन ये था, इन्होंने कहा अगर आप बात कर रहे हो मेक इन इंडिया की, यानी हर प्रोडक्ट इंडिया में बने। अब आप सारे प्रोडक्ट अगर बाहर से ही आएंगे तो हमारा कौन लेगा, हमारा क्या दिक्कत है, हमें भी तो प्रॉब्लम हो रही ना। हमारे आप इसके लिए आप कुछ तो ऐसा करो, इसको रोको। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट किसी चीज को रोक नहीं सकती, क्योंकि इंटरनेशनल रूल है। अगर आप, सभी गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट कम हो, सभी चाहती है। लेकिन डायरेक्टली वो नहीं कह सकती भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप इंपोर्ट उस कंट्री से मना कर दोगे तो आपका उस कंट्री में एक्सपोर्ट वो बंद कर देंगे। में दोनों की तरफ से चलता है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या, ये डायरेक्ट इंपोर्टर के ऊपर डाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हमें इससे क्या है, सारी डिटेल मिलेगी। और उन्होंने कह दिया कि अच्छा ठीक है, हम एक नया ला रहे हैं, यहाँ पे डबल आई हो गया, नया ला रहे हैं पिम्स, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। हम इसमें मॉनिटर करेंगे कितने इंपोर्ट हो रहे हैं पेपर, कितने कैसे हो रहे हैं, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारा चीज देखेगा तो आदमी सोचेगा अच्छा चलो ठीक है यहीं से ले लेते हैं यार, झंझट हो रही है। क्योंकि अब सपोज करो इंडिया से बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपके पास भी रिक्वेस्ट जाएगी एज ए इंपोर्टर आप इंडिया में हो कि भाई आप क्यों कर रहे हो, इंडस्ट्री का भी फायदा हो। मेक इन इंडिया जानते हो आप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एक्सपेक्ट से देखोगे हमारे लिए भी बहुत एक्सपेक्ट है कि हम हर चीज यहीं से करें। तो आज आप जापान देखोगे, जापान में रॉ मटेरियल ज्यादातर कुछ नहीं मिलता लेकिन वो सब कुछ बनाता है, सब कुछ खुद से बनाता है। इतनी छोटी सी कंट्री होकर इतनी पावरफुल है तो उसका क्या है, इंपोर्ट ना के बराबर पर एक्सपोर्ट उसके बहुत सारे, चाइना भी बहुत सारे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से मेक इन इंडिया भी आ रहा है कि वो बनाए, एटलीस्ट अपने कंट्री में ही मेक इन सामान बनाए तो बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ जाए, इंपोर्ट कम हो जाए। ये तो इसीलिए पिम्स यहाँ से आ गया। आप रीजन समझ में आ गया, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कमेंट्स कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। तो अब जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि लगेगा पिम्स एक सर्टिफिकेट लगेगा तो वो ऐसे हवा में तो होगा नहीं, हर चीज के लिए एक कानून बनता है। जैसे उसी के लिए कस्टम के लिए, डीजीएफटी के लिए हर तरफ से एक सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तभी उसमें डिफाइन किया जाता है कानून। एक तरीके से ये कानून बन रहा है, आप हिंदी में समझो, ठीक है। तो ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, इसके पहले भी आया था तो ये अमेंडमेंट का सर्कुलर था, बट आप इसको पढ़ोगे तो आपको काफी हद तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे जो सर्कुलर में मेन पॉइंट है वो यहाँ पे कवर करूंगा। अगर आप डिटेल से करना चाहते हो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पिम्स उन्होंने बोला कि सर्कुलर में वो एप्लीकेबल होगा चैप्टर 48 में जितने प्रोडक्ट आते हैं। चैप्टर 48 पेपर से रिलेटेड है, उसमें उन्होंने कहा कि इसके अंदर 201 टैरिफ, एचएसएन कोड की यहाँ बात हो रही है, सीटीएच कोड भी कुछ लोग बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। तो वो सीटीएच जो है 201 इन्होंने डाल दिया, मेंशन कर दिया। अब जब सर्कुलर खोलोगे तो नीचे वो एचएसएन कोड भी 201 रहेगा। तो आप जब इंपोर्ट करोगे तो देखोगे अगर उसमें से आपका फॉल करता है तो आपको ये जो पिम्स है लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कब ले सकते हो, देखिए अगर आपका शिपमेंट आने वाला है तो उसके 75 दिन पहले आप इसको अप्लाई करके ले सकते हो, पर इतनी जल्दी लेने की जरूरत नहीं है। आप आ जाए, आने वाला रहे 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, निकलते के टाइम भी ले लो तो ले सकते हो। उसके बाद आप जब आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पिम्स के लिए। आप इसकी एक वेबसाइट है पिम्स की, आप जाओगे देखोगे तो वहां से डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर जब आपको मिलेगा तो वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाएगा। उस रजिस्ट्रेशन करने में अभी जो नॉर्मल फीस चल रही है 500 रुपीज चल रही है, अभी रिसेंटली बड़ी घटी हो तो मैं नहीं जानता, आप चेक कर लेना, ज्यादा बड़ी घटी नहीं है वैसे। और ये वैलिडिटी कब तक रहेगा, सपोज करिए आपने आज लिया तो पिम्स आज रजिस्ट्रेशन करा है तो आज की डेट से 75 डेज के लिए ये वैलिड रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर जैसे क्या करता है, आपने क्या किया, कोई आपके मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री आ रहे हैं, यानी एक शिपमेंट के साथ नहीं, जो शिपमेंट आ रहे हैं 6-7 शिपमेंट एक साथ निकले तो आप एक ही पिम्स लेने आए, आपको 6-7 पिम्स लेने की जरूरत नहीं, एक ही ले लोगे, उसके में सारा आप शो कर दोगे तो वही पिम्स जो है आप उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम उसकी डिटेल वहां पे कर दोगे और उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपका शिपमेंट क्लियरेंस हो जाएगा। यानी एक जो भी पिम्स रहेगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर पे मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ओके चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आपको पता होगा जैसे कि कोई नियम बनता है, कोई रूल बनता है तो उसकी चाबी भी बनती है साथ साथ, कि उसका तोड़ भी बनता है जो कहते हैं ना, तो वो तोड़ होता है। इसीलिए तो अब एडवोकेट्स, कॉम्प्लायंस कंपनी रखती है ना, कॉम्प्लायंस हेड एडवोकेट्स रखती है, उसके अलावा सीए होते हैं अपने लाइन में, होते हैं कि नहीं, तो उनका काम क्या है, कानून को तोड़ना मरोड़ना और अपनी बातों को सही करना। अब उन्होंने देखा जो इम्पोर्टर हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा पूरा सर्कुलर को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब उसमें उन्होंने देखा कि ऐसा इसके अंदर कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जिक्र नहीं है, इसके अंदर कहीं एफटीडब्ल्यूजेड का जिक्र नहीं है, इसके अंदर कहीं ईओयू का जिक्र नहीं है। तो मतलब इसके अंदर जब ये एक अलग तरीके की यूनिट्स है, मैं सब पे वीडियो बना के रखा हूँ, ये अलग तरीके के यूनिट है, इसके नियम अलग होते हैं, तो ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सीधा बोल दिया इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और अपना इंपोर्ट करके क्लियरेंस कराने लगे। जब कस्टमर वाले बोले तो बोले आप बताओ कहाँ है, हम आपको चैलेंज करेंगे, कैसे आप प्रूफ करो।
तो दिक्कत यहाँ पे आने लगी। तो भाई अब क्या है, कस्टमर वाले भी आखिरी में अल्टीमेटली क्लियरेंस करने लगे कि क्या करे, बाकी इन्होंने खबर पहुंचा दी। उसके अलावा एक खबर तो यहाँ से पहुंच गई, दूसरी क्या है, जब इन्होंने देखा कि यार जो इंडस्ट्री लीडर है, अब तो भाई मेन तो मछली यहाँ बैठी है, क्योंकि बाहर से आप देखोगे तो ज्यादातर इंपोर्टर आपको मिलेंगे, पर छोटे इंपोर्टर ज्यादा होंगे। लेकिन जो SCZ के अंदर बैठे हैं तो बहुत बड़े इंपोर्टर्स होते हैं, एक्सपोर्टर भी होते हैं, F2WZ है, ये तो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स है, इतने बड़े बड़े यूनिट्स हैं, उसके अंदर कितने सारा इंपोर्ट आ जाएगा। तो ये वापस गए, भैया ऐसी सी बात है, अभी भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेक इन इंडिया पे असर पड़ रहा। अब इन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो इन्होंने फिर क्या किया है, फिर एक नया सर्कुलर लाया, यानी एक नया कानून लाया। अब इसी तरह तो काम चलता है, एक कानून इन्होंने फिर ला दिया जिसका नाम है 41/15 20 में 5 जुलाई 2022 को इन्होंने एक और सर्कुलर जारी किया, इसको क्लेरिफाई करने के लिए। उसमें इन्होंने कह दिया, एकदम साफ लिख दिया कि पिम्स इज एप्लीकेबल ऑन SCZ, FTWZ और EOU। ये सब नहीं ना कि आप नहीं है तो नहीं, इस पे एप्लीकेबल होगा, एकदम साफ कह दिया। उसके बाद और भी चीजें वहां पे क्लेरिफाई की। उसमें कहा गया कि अगर कोई शिपमेंट SCZ से डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है तो पिम्स लगेगा। आपको मैंने आपको डीम एक्सपोर्ट और डीम इंपोर्ट एक बार वीडियो में बताया था ना, SCZ से बाहर जाता है तो उसमें लगेगा, पर उसमें भी कंडीशन है, उसमें अभी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सपोज करिए अगर SCZ से आप DTA में सेल कर रहे हो, यानी कि डोमेस्टिक में बेच रहे हो, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच रहे हो, उस केस में आपने जैसा इंपोर्ट आया, वो HSN कोड 8 डिजिट का होता है, वैसा ही आपने बाहर भेज दिया। कुछ कंडीशन में क्या होता है, SCZ में क्या होता है, आता है वो मैन्युफैक्चर होता है, कुछ आपने उसमें ऐड किया, कुछ कम किया, तो वो क्या होता है, HSN कोड चेंज हो जाता है, और आपने उसको बाहर क्या क्या बेचा तो उसका HSN कोड चेंज हो गया। तो उस कंडीशन के लिए इन्होंने क्लैरिफाई भी की है कि अगर एज इट इज आता है और एज इट इज एज अ ट्रेडर आप बेच देते हो बाहर, तो आपको पिम्स सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इंपोर्ट के टाइम पे तो लिया ही हुआ है ना, दो दो बार हो गया। लेकिन अगर आप उसमें मॉडिफाई करके उसको चेंज कर देते हो, यानी कि आपने पेपर पहले इंपोर्ट किया कोई प्रोडक्ट पेपर से रिलेटेड, उसके बाद उसमें जोड़ तोड़ के दूसरे कैटेगरी में फॉल करा दिया, तो उस कंडीशन में जो खरीद रहा है SCZ से DTA का इंपोर्टर है, उसको पिम सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो जाके वो जो वहां से क्लियरेंस होगा SCZ से, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो होप मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी है। अभी भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं इजीली इस पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।